कानून के हाथ लंबे होते हैं, कानून अंधा होता है। दोस्तों, इस तरह के डायलॉग्स हमने फिल्मों में जरूर सुने हैं, लेकिन क्या भारत का कानून सच में अंधा होता है? इस बात का जवाब आपको भारत के 5 ऐसे कोर्ट केस से मिल सकता है जिसने पूरे भारत को हिला दिया था। पहला, नानावटी एक नौसैनिक कमांडर को अपनी पत्नी के प्रेमी की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। इस मामले में उच्च प्रोफाइल होने के नाते पूरी मीडिया का ध्यान एकत्र हो गया था। दोस्तों, उस वक्त मुलजिम को सजा ज्यूरी के द्वारा दी जाती थी। इस मामले में अदालत में सुनवाई के बाद नानावटी मुक्त हो गए और 9 ज्यूरी में से 8-1 से उन्हें दोषी नहीं पाया गया। इसके बाद मुंबई हाई कोर्ट ने दस्तक दी और सबूतों के आधार पर नानावटी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इस मामले में इस तथ्य पर प्रकाश डाला गया कि ज्यूरी का फैसला अक्सर सामाजिक मान्यताओं और मानदंडों से प्रभावित होते हैं, इसलिए सरकार की ओर से फैसले पारित करने की ज्यूरी प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। दोस्तों, सोचो अगर कानून के रक्षक खुद कानून को तोड़ने लग जाए तो क्या होगा? ऐसा ही मामला 2G स्पेक्ट्रम से जुड़ा है। दुनिया के हर न्यूज चैनल और न्यूज़पेपर पर इस घोटाले की खबर छपी थी। भारत को पूरी दुनिया में अपने भ्रष्टाचार या घोटाले की वजह से बदनाम होना पड़ा था। सरकारी अधिकारियों और कुछ राजनेताओं ने अवैध रूप से 2G मोबाइल फ्रीक्वेंसी लाइसेंस को बांट दिया था। गवर्नमेंट का कहना था कि हमने बिना किसी नुकसान के फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व यानी पहले आए पहले पाए की नीति से लाइसेंस बांटे हैं। लेकिन जब 2011 में सीबीआई ने चार्जशीट दर्ज की तो पाया कि 1,70,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, जो कि देश का सबसे बड़ा घोटाला था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तत्कालीन कम्युनिकेशन एंड IT मिनिस्टर को आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी, अवैध डॉक्यूमेंट्स मुहैया कराने, आधिकारिक पोस्ट का दुरुपयोग करने और रिश्वतखोरी जैसे मामलों पर उन पर कार्रवाई करने का फैसला लिया गया। तीसरा, शाहबानो केस। यह केस एक विवादास्पद और ऐतिहासिक केस के रूप में माना जाता है। शाहबानो 62 साल की एक मुस्लिम महिला को उनके पति ने 1978 में तलाक दे दिया था। उनके पास 5 बच्चे थे। अपने बच्चों का पालन मुश्किल से होने से शाहबानो ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि शाहबानो के पति को हर महीने उनके बच्चों के पालन के लिए पैसा देना होगा। इस फैसले से भारत के मुस्लिम समाज में भूचाल आ गया और जगह जगह विरोध होने लगा। मुस्लिम समुदाय के अनुसार यह फैसला मुस्लिम शरिया कानून के खिलाफ था, जिसके चलते कांग्रेस सरकार ने जल्दबाजी में मुस्लिम वुमेन एक्ट 1986 निकाला, जिसमें मुस्लिम महिलाओं को तलाक के बाद उनके पति द्वारा कोई भी पैसा न दिया जाने की बात कही गई, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पूरा उल्टा था और इस चलते शाहबानो को भारत की राजनीति का शिकार होना पड़ा था। चौथा, अयोध्या डेमोलिशन केस। यह केस एक राजनीतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक तरीके से देखा जाता है। यह केस बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, हिंदू मान्यताओं के आधार पर मुगलों के शासक बाबर ने राम जन्मभूमि और राम मंदिर के ऊपर एक मस्जिद बनाई थी, जिसे बाबरी मस्जिद कहा जाता है। 6 दिसंबर 1992 अयोध्या में हिंदू कारसेवक की भीड़ ने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया था, जिसके चलते पूरे देश में खून खराबा और दंगे होने लगे। इस विवादित जगह को लेकर इलाहाबाद कोर्ट में केस हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट तक गया। यह केस दिन बर दिन और पेचीदा होने लगा और 18 साल बाद एक फैसला आया। फैसला दोनों पक्षों के हित में था। फैसला यह था कि इस जगह के 3 हिस्से होंगे। एक हिस्सा हिंदू महासभा के लिए, जहां राम मंदिर बनेगा, दूसरा हिस्सा मुस्लिम सुन्नी वक्फ बोर्ड के लिए और तीसरा हिस्सा निर्मोही अखाड़ा के लिए माना गया। पांचवा, लाल बिहारी केस। यह केस भारत में भ्रष्टाचार को दर्शाता है। लाल बिहारी एक युवा किसान को सरकार की तरफ से मृत घोषित किया गया था। उनको इस बारे में तब मालूम चला जब वो बैंक से एक लोन लेने गए थे। मजबूर और बेबस लाल बिहारी ने अपने नाम के आगे मृतक लिखा
और कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनको अपने चचेरे भाई पर शक था जिसने लाल बिहारी की सारी संपत्ति छीन ली थी। इस केस को जीतने के लिए लाल बिहारी ने पार्लियामेंट में जाने की कोशिश की, अपनी विधवा पत्नी के लिए पेंशन अप्लाई किया और अपने चचेरे भाई से बहस भी हुई। इनकी सारी कोशिश तब रंग लाई जब 18 साल बाद लाल बिहारी को जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा जिंदा घोषित किया गया और उनकी सारी संपत्ति वापस की गई। कहा जाता है उनके चचेरे भाई ने लगभग सारे सरकारी अफसर को रिश्वत दी थी, जिनके कारण उनका काम आसान नहीं हो रहा था। दोस्तों, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है, भारत का कानून सच में अंधा होता है? दोस्तों, वीडियो को लाइक और अपने फेसबुक या व्हाट्सएप पर शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।